नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कहानी में जो कि चल रही है विराट पर्व के विराट युद्ध में। मतलब कहानी हमारी विराट पर्व से विराट युद्ध में आ चुकी है और अभी युद्ध के लिए निकल पड़े हैं पांडव। बाकी चारों पांडव जो हैं वो उधर गए हैं पहले ही सुशर्मा से युद्ध करने, और जो एक व्यक्ति जो अर्जुन बच रहे हैं वो उत्तर के साथ आते हैं युद्ध करने कौरवों से। अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये अर्जुन है, और लोग शंका लोग कर रहे हैं कि शायद ये अर्जुन है, क्योंकि जो चाल ढाल है वैसी ही है। तो अर्जुन लेके चले जाते हैं उत्तर को अपने उस वृक्ष पर, शमी के वृक्ष पर, जहाँ पे इनके आयुध रखे होते हैं कि चलो उतारो। उतारते हैं तो पूछता है कि ये सब क्या, इतने बड़े बड़े धनुष? तो परिचय कराते हैं कि ये मेरा है, ये नकुल का है, ये सहदेव का है। और यहाँ उन्होंने अब ये नहीं कहा कि ये मेरा है, वो कहते हैं कि ये अर्जुन का है, ये नकुल का है, सहदेव का है। तो वो मान लेता है कि हाँ ठीक है उनका ही होगा, क्योंकि सबको पता है कि अर्जुन ने कभी सारथी वाला काम किया हुआ था। मतलब बृहन्नलाल ने कभी सारथी वाला काम करा हुआ था अर्जुन के, तो उसको पता होगा इसका है। तो फिर उत्तर इनसे पूछ पड़ता है। उत्तर कहता है कि लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो बेचारे गए कहाँ पांडव? वो जुए में सब कुछ हार गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो अर्जुन कहते हैं कि जुए में हार तो गए थे, चारों पांडव, पांचों पांडव हार गए थे, द्रौपदी भी साथ में वन में चली गई थी। और जो तुम देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, मैं ही अर्जुन हूँ। ये दृश्य मतलब अगेन मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं ये सब बताते हुए, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं करीब से देख रहा हूँ ये सब दृश्य खड़े होकर वहाँ पे। तो उत्तर को बिलीव नहीं होता। वो कहता अर्जुन तुम? कहते हैं कि हाँ मैं ही अर्जुन हूँ। और जो रसोइया है वो बलशाली वही भीम है, जो कंक है, जो जुआ खेलता रहता है दिन भर, वही युधिष्ठिर है, जो तुम्हारी माता के सेवा करती रहती है दासियों की भांति, शैलेंद्री, वही द्रौपदी है। फिर भी नहीं मानता। कहता कि वाह रिहन ले ले, कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंक लेती हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम अर्जुन हो तो जो अर्जुन के 10 नाम सबको नहीं पता, जो उनके विषय में रुचि रखते हैं उनको पता होते हैं, तुम मुझे बता दो। तो अर्जुन ने अपने 10 नाम बता दिए। अब अर्जुन के 10 नाम जानने के बाद उत्तर ना एकदम से आप समझ लें कि हतप्रभ रह गया कि मैं अर्जुन से बात कर रहा हूँ। जिस बृहन्नला को मैं अभी तक बृहन्नला समझ रहा था वो अर्जुन है, वो अर्जुन। इसी कहानियाँ सुन सुन के हमने धनुष पकड़ना सीखा है, वो अर्जुन मेरे सामने खड़ा है। तो मित्रों अभी इनके पास समय बहुत कम है। वहाँ पे एक सेना खड़ी प्रतीक्षा कर रही है कि ये लोग युद्ध करने आ रहे हैं, और ये खड़े होकर यहाँ बात तो नहीं कर सकते, क्षत्रिय हैं, भाग नहीं सकते, युद्ध करने आए हैं। और अब तो उत्तर को भय नहीं है ना, अर्जुन साथ में है भाई, क्या हो जाएगा इसका? तो उत्तर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उत्तर एकदम सरेंडर कर चुका है, स्पष्ट कहता है कि जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे फिक्र नहीं है कि मेरे सामने कौन सा कौरव है। अब आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। लेकिन साथ में वो बच्चा है ना, बहुत सारे प्रश्न उसके मन में आते हैं। कहता है लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप नपुंसक कैसे बन गए? तो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने 1 वर्ष का व्रत लिया हुआ था, तो इस व्रत के चक्कर में सारा कुछ हुआ है। मेरे ज्येष्ठ भाई की आज्ञा थी और 1 वर्ष को अज्ञातवास में स्वयं को छुपाना था, और पीछे के बहुत सारे कारण थे। इस चक्कर में मैंने ये व्रत लिया हुआ था जो कि संपूर्ण हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें पहचान बता रहा हूँ। और ये जो भी था, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं अर्जुन बनकर सामने आ सकता हूँ। तो बहुत प्रसन्न होता है। अर्जुन ने कहा कि तुम घबराओ मत, अब बस तुम सारथी का कार्य कर दो, क्योंकि तुम एक वीर पुरुष हो, एक वीर युवक हो, मैं तुम्हारी कला को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम बिल्कुल घबराओ मत। और तुरंत हाथ पकड़ लेता है, जोड़ लेता है कि सर गलती हो गई, मुझे माफ़ करिएगा। मैंने पास्ट में कभी कुछ कहा हो, मेरे खानदान ने कभी कुछ कहा हो, मेरे पिता माता ने कभी कुछ आपके लिए एक शब्द भी निकाला हो ना, तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सब आपको पहचानते नहीं है। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, 1 वर्ष का तुम लोगों ने जो मुझे आश्रय दिया है, तुम्हारा तो एहसान मेरे सर पे है, तो क्षमा मांगने की कोई बात ही नहीं है। बस अब लक्ष्य पे ध्यान रखो और ये डोरी पकड़ो और चलो। इधर जैसे ही ये लोग निकल रहे होते हैं, अर्जुन ने मंत्रों का उच्चारण किया और कई चीज़ों को एक साथ अभिमंत्रित कर दिया। अग्नि देवता को पहले बुलाया, बिकॉज अग्नि देवता ने उन्हें क्या किया था, गांडीव, धनुष वगैरह जो इनको मिले हुए थे वहीं पर मिले हुए थे, जिन्होंने खांडवप्रस्थ में आग लगाई थी, दग्ध कर दिया था, प्रसन्न कर दिया था अग्नि देवता को। तो यहाँ पर इन्होंने आवाहन कर दिया है। अभी आवाहन करने के बाद अग्नि देवता ने बहुत सारी चीज़ इनके रथ में, क्योंकि इनका रथ तो था नहीं अर्जुन का, जो भी रथ इनके पास चल रहा था अभी उत्तर का रथ था वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। मान लीजिए जैसे अभी ये गाड़ी है हमारी, स्टेफनी लगा दिया, एक और लगा दिया, साथ में रियर मिरर लगा दिया, कैमरा लगा दिया, ठीक है, 4x4 कर दिया 2x2 के इंजन को। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कर दी इनके रथ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगा दी। पताका उनकी चेंज कर दी गई, पताका लग गया यहाँ पे अर्जुन का, हनुमान जी वाला पताका लग जाता है, वो बंदर वाली जो ध्वजा होती है वो लग जाती है। अर्जुन ने भी अब वो बाजूबंद उतार के अपने चमड़े के ग्लव्स पहन लिए। और इधर जो उत्तर अभी तक रो रहा था पीछे कि भैया मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, मुझे ले चलो, और कौरवों को बोलो आके हड़प लें, घर ले जाएँ, सब ले जाएँ। तो अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब उत्तर भी एकदम टनाटन खड़ा है कि भैया जो होगा देखा जाएगा, घबराइए। तो अब जैसे ही युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं उत्तर और अर्जुन ने अपना शंखनाद किया। अर्जुन के शंखनाद करने के बाद इनके अश्वों ने घुटने टेक दिए
और घुटने टेक करके मानो समस्त दिशाएं आवाहन कर रहे हों, एक भयंकर प्रलय आने वाली है उस प्रलय के लिए। सभी लोग जो हैं एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कैसी ध्वनि थी, जिनको नहीं पता था, या आप ये कहें कि जिनको पता था कि अर्जुन आ रहा है, क्योंकि ये शंख की जो ध्वनि है वो अर्जुन की ध्वनि है, राइट। अभी यहाँ पर एक अनहद कोलाहल उत्पन्न हो चुका है, सैनिकों की छातियाँ फटने को हो रही हैं कि भैया सामने तो अर्जुन है। इधर उत्तर कांप रहा है डर के मारे कि इतना भयंकर शंखनाद मैंने कभी नहीं सुना था। तुरंत वहीं पर कान वान पकड़ के घुटने टेक के बैठ जाता है और कांप रहा होता है। अर्जुन उतर के उसको सांत्वना देते हैं, घबराओ मत मेरे लाल, घबरा क्यों रहे हो, क्या हो गया, तुम तो एक क्षत्रिय हो, राजकुमार हो, तुमने कई बार युद्ध किया हुआ है, तुमने अश्वों, हाथियों, गजों, बाजियों सबकी ध्वनियाँ सुनी हुई हैं, तो इस शंख से इतना भयभीत क्यों हो रहे हो। कहता भैया इतनी खतरनाक ध्वनि मैंने आज तक नहीं सुनी है। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, अब की बार तैयार रहना, मैं फिर से बजाने जा रहा हूँ। तो अब वो जोर से पकड़ के बैठा है पूरा, और अर्जुन फिर से शंखनाद करते हैं। अब शंखनाद करने के बाद कौरवों की दशा का यहाँ पर एक विशेष वर्णन है। अध्याय अगर आप देख रहे हैं वो ऋषि महाभारत 41, और अगर आप गीता प्रेस पढ़ना चाह रहे हैं तो अराउंड 47-48 के आसपास आपको मिलेगा। अब शंख बज चुका है, यानी कि यहाँ पर श्योरिटी आ गई है कि सामने जो हमारा द्वंद्वी है, प्रतिद्वंदी है, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, विराट नहीं है, कोई और नहीं है, ये अर्जुन है। ठीक है, अगेन एक अभी डाउट है, बिकॉज जब तक अर्जुन सामने ना खड़ा हो जाए तब तक लोग कैसे मान लें कि अर्जुन है। शंख की ध्वनि आई है, कंफर्मेशन काफ़ी हद तक तो हो चुका है कि भैया अर्जुन ही है। तो आचार्य द्रोण कह पड़ते हैं, कहते हैं कि देखो हमारी जो रथ है ना वो गड़गड़ा रहे हैं, हमारे सैनिकों का मुंह देखो मलिन हो चुका है, उनके मन में उत्साह नहीं है, वो युद्ध करने आए हैं और उनको लग रहा है कि ये बैठ जाएंगे। हमारे पताकाओं पर, ध्वजाओं पर आके कौवे बैठ रहे हैं, अनेक तरह के अपशकुन हो रहे हैं। तुम सब कल्पना करो क्या होने वाला है। अर्जुन को फेस करने की क्षमता तुम्हारे सैनिकों में नहीं है। तुम्हारे योद्धाओं का मुख देखो, निस्तेज हो रहे हैं, ये कैसे युद्ध करेंगे। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब तुम्हारा प्रतिद्वंदी कोई सामान्य पुरुष ना हो तो अपने गढ़ को मजबूत करना चाहिए। और मेरी बात ध्यान से सुनो कि अभी की अभी सब लोग एक व्यूह रचना बना के तैयार हो जाओ। अब इससे पहले कोई और बोले, आचार्य की बात के बाद तुरंत आता है दुर्योधन, कहता कि आचार्य मैंने पहले भी कई बार कहा है, फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की जो बात हुई थी, आप देख रहे हैं अज्ञातवास पूर्ण नहीं हुआ, सामने अर्जुन आ गया है। या तो ये मोह में पड़ गए हैं, लोभ में पड़ गए हैं कि इनसे धैर्य रखा नहीं गए, सामने आ गए। तो कायदे की बात सुनो, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि अर्जुन हमारे सामने है और इनको वापस से वनवास के लिए जाना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात, अगर अर्जुन भी हमारे सामने है तो क्या फर्क पड़ जाता है। एक क्षत्रिय की भांति हमें तो युद्ध करना है, भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं। हमारे सैनिकों का जो मोह मलिन हुआ है ना, लेकिन एक क्षत्रिय की भांति हम यहाँ पीठ दिखा के नहीं जाने वाले हैं, चाहे अर्जुन है या जो मर्जी हो, हम युद्ध करने हैं, युद्ध करेंगे। लेकिन सामान्य सैनिकों की तो बात अलग ही हो जाती है। हमारे महारथियों को आप देखें, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, इन सब के मुख मलिन हुए जा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम क्षत्रिय हैं, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, तो हम पीठ दिखा के भागने वाले नहीं हैं। और जब हमें युद्ध ही करना है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है ही क्यों। हमें युद्ध करना है तो हमें युद्ध करना चाहिए ना। इधर बाकी सब योद्धाओं की अवस्था देख करके, सामान्य सैनिकों की अवस्था देख करके महारथी कर्ण बोल पड़ता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कितने महाबल योद्धा अपना मुख ऐसे नीचे के करके खड़े हुए हैं। हम तो पहले से युद्ध करने आए थे ना। अगर हमारे सामने विराट आ रहा है, ये जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि अर्जुन है, अगर अर्जुन भी हुआ तो भी मैं अर्जुन को इस प्रकार रोक दूंगा जैसे समुद्र को तट रहा के रोक देता है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, घबरा क्यों रहे आप लोग। क्या आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरे बाणों को नहीं जानते, मेरे बाहुबल को नहीं जानते। जब मैं बाढ़ छोड़ता हूँ तो मेरे हाथों हथेलियों की ऐसी ध्वनि होती है, मालूम कहीं नगाड़े बज रहे हो। अर्जुन 13 वर्षों से वन में रह रहा है, वो क्रोध में होगा, कमजोर भी है, निश्चय ही वो मेरे पर आक्रमण करने की कोशिश करेगा। यद्यपि हम सब जानते हैं कि अर्जुन त्रैलोक्य में सभी योद्धाओं में प्रसिद्ध है, अर्जुन इंद्र के समान है, लेकिन फिर भी आज जो अर्जुन से मेरा द्वारा युद्ध होने वाला है आप सब देखेंगे। अगर आपको युद्ध करना है तो करिए, नहीं तो चुपचाप पीछे खड़े होकर देखिए और आज देखिए कि मैं कैसा युद्ध करने जा रहा हूँ अर्जुन के साथ। और आज आप लोग देखने वाले हैं कि कैसे मैं अर्जुन का वध कर दूंगा और स्वयं को दुर्योधन के ऋण से मुक्त कर दूंगा। मैं सत्य कहता हूँ कि आज मैं अर्जुन को मार भगाऊंगा, उसके अश्व मार दूंगा, रथ के पहिए निकाल दूंगा, अर्जुन वहीं जमीन पर पड़ा रहेगा। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि मैंने किससे अस्त्र विद्या सीखी है। मेरे गुरु परशुराम रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सत्य कह रहा हूँ कि इन कौरवों की अगर वो चाहें तो यहाँ खड़े होकर देखें, नहीं तो जाकर के पीछे कहीं बैठ करके इस युद्ध को देखें। मित्रों, कर्ण की ये सारी बातें सुन करके कौरवों के पक्ष के कई लोग बहुत हो जाते हैं कुपित और बोल पड़ते हैं। पहले बोलते हैं आचार्य कृपाचार्य और अश्वत्थामा का यहाँ पर एक विशेष संवाद है। मैं अभी कृपाचार्य की बात बताता हूँ कि कृपाचार्य ने क्या कहा। कृपाचार्य ने जब सुना कि कर्ण इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कृपाचार्य कहते हैं कि तू बहुत वाहियात किस्म के इंसान है यार, जब देखो तो बड़ी बड़ी फेंकते रहते हो। अगर मैं आपको शब्दशः बताऊं तो पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि हे राधा पुत्र कर्ण, क्या तुम्हारी बुद्धि हमेशा इतनी ही क्रूर होती है। युद्ध में तुझे ना तो कार्यों का ज्ञान होता है और ना ही परिणामों का।
शास्त्रों का सहारा लेकर तनिक विचार करो कि नीति क्या है, कर्म क्या है, विरुद्ध क्या है, धर्म क्या है और युद्ध कैसे करा जाता है। ये बड़ी बड़ी बातें फेंकना और बात है, युद्ध करना और बात है। जो युद्ध देश और काल के अनुसार होता है वहां पर युद्ध किया जाता है और वहां पर युद्ध करने में विजय प्राप्त होती है। और जो युद्ध काल के विपरीत चल रहा हो उस पर युद्ध नहीं करते और ऐसा करने पर हमेशा पराजय ही होती है। अर्जुन को देखकर तनिक विचार करो कि जो व्यक्ति 5 वर्ष तक अकेले ही देवलोक जाकर के तमाम अस्त्रों दिव्यास्त्रों की शिक्षा लेकर आया है, जिसने अकेले ही महादेव को प्रसन्न कर दिया, इसने अकेले निमात कवचों का वध किया, महाभटों का वध किया, इसने अकेले ही अनेक राजाओं को अपने अधिकार में कर लिया। और एक और बात ऐसी बोली मित्रों जिसपे कर्ण को जरूर ही बहुत तकलीफ हुई होगी। वो बात ये है कि जिस अर्जुन ने अकेले ही चित्रसेन गंधर्व को अपने वश में कर लिया। बिकॉज आपको पता है ना कि वो गंधर्व वाली जो बात थी, जो युद्ध हुआ था जहाँ पे कर्ण को भागना पड़ा था, तो यही इस युद्ध का जिक्र इन्होंने कर ही दिया कृपाचार्य ने कि जिस अकेले अर्जुन ने उस गंधर्व को अपने वश में कर लिया था, उस अर्जुन से तुम युद्ध करने वाले हो। इस अर्जुन के पास समस्त दिव्यास्त्र हैं, अब तो इंद्र भी इसका सामना नहीं कर सकता और इससे तुम युद्ध करने की बात कर रहे हो। अर्जुन से युद्ध करने का मतलब समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति जो तैरना चाह रहा है लेकिन उसने अपने गले में एक बड़ी सी पाषाण की शिला बांध रखी हो, तो उस व्यक्ति का तैरना और अर्जुन से युद्ध करना बराबर ही है। हे कर्ण, तुम एक विषैले सांप को अपनी तर्जनी अंगुली से उसका दांत तोड़ना चाह रहे हो। कोई एक पागल ही होगा तुम्हारी तरह जो अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा प्रकट करेगा। ये तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है जैसे एक व्यक्ति है जिसे शस्त्र विद्या के बारे में कुछ नहीं पता और दूसरा व्यक्ति है जो प्रखंड विद्वान है, वो उससे युद्ध करने की बात कर रहा है। अर्जुन से युद्ध करने की बात करना मूर्खता ही है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो कि हम चारों पांचों जने मिलकर के अर्जुन से युद्ध करेंगे, एक व्यूह बनाएंगे, फिर युद्ध करेंगे, तभी हमारी विजय संभव है। क्योंकि 13 वर्षों तक का जो हमने कष्ट दिया है ना उनको, वो सारा क्रोध आज अर्जुन के बाणों पर होगा और सामना करने के लिए तैयार हैं हम। इसलिए बड़ी बड़ी बातें ना करके हमें युद्ध करना चाहिए और एक व्यूह बनाना चाहिए जहां पर हम सबको मिलकर युद्ध करना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर कृपाचार्य ने कर्ण की एक बहुत खतरनाक बेइज्जती कर दी, यानी कि अपमान कर दिया। और अपमान का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता, अभी इसके बाद अश्वत्थामा भी ऐसे ही अपमान करता है। लेकिन अश्वत्थामा के अपमान के बाद पितामह भीष्म कहते हैं कि जो कर्ण ने कहा है वो तो एक क्षत्रिय भाव है ना। जब आपको युद्ध करना होता है तो आप क्या करते हो? मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो। कुछ गलत नहीं है इसमें, करने दो उसे। तो मित्रों, अश्वत्थामा का अपमान मैं कल बताऊंगा आपको। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।